नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 1 से 15 अक्टूबर का अंक। यद दुरम यद दुराद्यम यद च दुरई व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपोहि दुर अतिक्रमम। श्रोताओ, चाणक्य के इस वाक्य से पूरी जीएसटी प्रक्रिया बेहद आसानी से समझ आती है। कोई वस्तु कितनी ही दूर क्यों न हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों न हो, वो पहुंच से कितनी ही बाहर क्यों न हो, कठिन तपस्या और परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। जीएसटी ने इसे साकार करके दिखाया है। आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार जीएसटी एक ऐसा महत्वपूर्ण कर सुधार है जिसने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ एक राष्ट्र एक कर की परिकल्पना को साकार किया। लेकिन किसी भी सुधार में निरंतरता हो तो वो सदैव प्रवाहमान बना रहता है, और यही कारण है कि अपनी यात्रा के 8 साल पूरे कर 9वें वर्ष में चल रही जीएसटी ने अगली पीढ़ी के सुधार के जरिए नया आयाम जोड़ा है। जीएसटी और जीएसटी काउंसिल संघीय ढांचे का सबसे अनुपम उदाहरण बनी है, जिससे सरकार कारोबारियों के साथ आम लोगों को भी लाभ पहुंचाया है। अब इस लाभ के दायरे को जनता तक अधिक पहुंचाने की पहल हुई है, जो नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू हो चुकी है। इसी वर्ष आमजन की सुविधा, उद्यमियों को बल और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए जीएसटी के व्यापक सुधारों का आह्वान लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। केंद्र सरकार के स्पीड और स्केल का ही परिणाम है कि उस आह्वान पर तत्काल निर्णय हुआ। जीएसटी प्रणाली में किया गया सुधार देश को एक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी पर प्रणाली की ओर ले जाने वाला है, जो न केवल आमजन के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि व्यापार जगत और समग्र अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा प्रदान करेगा। जीएसटी 2.0 ही हमारी इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। ये सुधार का उत्सव है, निरंतरता में साहसिक निर्णय का उत्सव है। कुल मिलाकर ये भारत के विकास का उत्सव है, जो इस त्योहार में सभी वर्गों से जुड़े परिवारों में खुशियों की लहर लेकर आया है। लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स बेहद जरूरी हैं। उन्होंने दीपावली और छठ पूजा से पहले नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार का उपहार देने का वायदा भी किया था। इस दिवाली से पहले क्रांतिकारी सुधार लागू भी हो रहे हैं। अब जीएसटी में 4 की जगह मुख्य रूप से केवल 2 दरें 5 और 18% ही रह गई हैं। वहीं विलासिता वाली चुनिंदा वस्तुओं और नागरिकों के हानिकारक वस्तुओं के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए 40% का अलग स्लैब बनाया गया है। नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले इन सुधारों से करोड़ों परिवारों की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। 8 वर्ष पहले 30 जून 1 जुलाई के मध्य रात्रि को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से जब जीएसटी की शुरुआत हुई तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। ये आजाद भारत की सबसे बड़ी आर्थिक सुधारों में से एक बना था। इस अर्थ क्रांति से राष्ट्र ने आर्थिक समृद्धि के नए युग में प्रवेश किया था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाई गई थी। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी से भी नेक्स्ट जनरेशन सुधार की आवश्यकता थी, जिसे निरंतरता के साथ साकार किया गया था। जीएसटी 2.0 देश की प्रगति का डबल डोज बनकर आया है, यानी एक तरफ इससे देश के सामान्य परिवारों की आर्थिक बचत होगी तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। जीएसटी की दरों में कमी से गरीब, नव मध्यम वर्ग, किसान, महिला, छात्र, युवा सभी को बड़ा लाभ मिलेगा। पनीर से लेकर शैम्पू, साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं अधिक सस्ता होगा। इससे रसोई पर होने वाले मासिक खर्च में भी बड़ी कमी आएगी। स्कूटर, कार पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। इसका बहुत फायदा उन युवाओं को होगा जो अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं। जीएसटी कम होने से घर का बजट और बेहतर जीवन शैली में नागरिकों को मदद मिलेगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था।
तो ये चर्चा कोई मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले भी हो रही थी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है और इससे आपको महीने का खर्च, रसोई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। स्कूटर, कार पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। इसका बहुत फायदा उन नौजवानों को होगा जो अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं। जीएसटी कम करने से घर का बजट बनाने और अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने में भी आपको मदद मिलेगी। इच्छा और स्थिरता मिलकर संकल्प बनता है और वही संकल्प और पुरुषार्थ मिलकर बन जाते हैं सिद्धि। इसी मंत्र के साथ 1 जुलाई को वर्ष 2017 में अर्थनीति के एक ऐसे नए अध्याय का सूत्रपात हुआ जो भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर बन गया। जीएसटी राष्ट्र निर्माण में सहयोग का एक माध्यम बनकर आया और 1 जुलाई 2017 की तारीख ने नई दिशा, नई गति और नई उमंग के साथ देश के सामान्य लोगों को ईमानदारी के उत्सव से जोड़ दिया। अब इसमें 22 सितंबर 2025 ने नया अध्याय जोड़ दिया है, जब देश के नागरिकों, व्यापारियों और अर्थव्यवस्था के लिए इसे अधिक सहज, सरल और लाभकारी बनाया गया है। जीएसटी प्रणाली में किया गया नया सुधार देश की जनता को राहत और आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। अब जीएसटी में मुख्य रूप से केवल 2 दरों 5% और 18% वाली व्यवस्था लागू होगी। इस ऐतिहासिक कदम से आम जनता के साथ साथ छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। ये सुधार देश को एक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया गया निर्णय न सिर्फ आमजन के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि व्यापार जगत और समग्र अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा प्रदान करेगा। इसी वर्ष आम जन को सुविधा, उद्यमियों को बल और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए जीएसटी में व्यापक सुधारों का आह्वान लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी उस संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक और निर्णायक कदम सिद्ध होगा। इन सुधारों से किसानों, लघु कुटीर उद्योगों, छोटे व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलेगी। देश भर में व्यापार और अधिक सरल व सुगम बनेगा। रोजमर्रा के घरेलू सामान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल पहले से अधिक सस्ता होगा। इन सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त, पारदर्शी और समावेशी बनेगी। इस जनहितैषी साहसिक निर्णय से न केवल विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिलेगी, बल्कि हर परिवार लाभान्वित होगा, हर घर खुशहाल होगा। इन सुधारों से ईज ऑफ लिविंग एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सशक्त करने में मदद मिलेगी। इससे सामान्य लोगों को खर्च करते समय कम टैक्स देना होगा, जिससे क्रय शक्ति बढ़ेगी। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल ने निर्णय किया कि उनकी ओर से उठाए गए कदम न केवल तत्कालिक राहत देते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाले होते हैं। नागरिक जीवन हो या सरकार या फिर संगठन, नदी के पानी की तरह गतिमान जीवन ही नई ऊर्जा का स्रोत बनता है। जब जीएसटी की शुरुआत हुई, तब वैश्विक अनुभवों और केंद्र राज्य के वैचारिक मंथन से जीएसटी ने आकार लिया था। देश में आर्थिक एकीकरण की शुरुआत हुई थी।
उसके बाद निरंतर सुधार की प्रक्रिया जारी रही और अब केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जीएसटी की व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव किए। दरअसल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कर प्रणाली महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में किसी भी सरकार की असली क्षमता का परीक्षण तब होता है जब वो ऐसी कर प्रणाली बनाए जो उत्पादन को बढ़ावा दे और खपत को प्रोत्साहित करे, साथ ही देश के राजस्व में भी उल्लेखनीय योगदान दे। 8 साल पहले भारत ने एक देश एक टैक्स के विजन को पूरा करते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया। पहले वैट और कई तरह के टैक्स की जटिल प्रणाली थी, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था धीमी और मटी हुई थी और इंटरस्टेट टोल बूथ पर लंबी लाइनें लगती थीं। अब इसकी जगह एक ऐसा एकीकृत मार्केट आ गया है जिसने अर्थव्यवस्था में निष्पक्षता, सरलता और मजबूती को स्थान दिया है। केवल 8 वर्षों में ही जीएसटी टैक्स पेयर बेस 2017 के 67 लाख से बढ़कर आज 1.5 करोड़ से अधिक हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सालाना संख्या 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। जीएसटी संग्रह अब प्रत्येक महीने 1.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो इस ऐतिहासिक सुधार के लागू होने के समय से कहीं अधिक है। डेलॉइट के एक सर्वे से पता चलता है कि 85% बिजनेस, जिनमें एमएसएमई भी शामिल है, जीएसटी से संतुष्ट है। तो ये साबित होता है कि भारत इस ऐतिहासिक यात्रा में व्यापारियों को साथ लेकर अधिक आधुनिक हो सकता है। सुधारों के अगले चरण में जीएसटी प्रणाली को और सरल बनाया गया है। इसमें आम जनता को केंद्र में रखा गया है। खाद्य पदार्थ और दवाओं जैसी जरूरी चीजों एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें काफी कम कर दी गई हैं। साथ ही टैक्स की खामियों को ठीक किया जा रहा है। छोटे व्यवसायों, निर्यातकों और स्टार्टअप के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है। ये सुधार केंद्र सरकार के नागरिक देवो भव के लक्ष्य को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य नागरिकों की जिंदगी को आसान बनाना, व्यापारियों को सशक्त बनाना और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। त्योहारों के इस मौसम में जीएसटी का एक बचत उत्सव बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो 1 साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। केंद्र सरकार केवल कागजों पर सुधार को सीमित नहीं रख रही, बल्कि ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि छूट और रियायतें सीधे उपभोक्ता तक पहुंचें। हर बचत और हर राहत को उपभोक्ता तक पहुंचाकर केंद्र सरकार दुकान और ग्राहक, व्यापारी और नागरिक के बीच विश्वास को मजबूत करने में जुटी है सरकार। निश्चित रूप से जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसने करों की संख्या, अनुपालन बोझ और आम आदमी पर समग्र कर बोझ में कमी की है, जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और कर संग्रह में काफी वृद्धि हुई है। श्रोताओं, आज की चर्चा को यहीं देते हैं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं response-nis@pib.gov.in पर। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा दोस्तों, और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।